Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's our lecture is on neighborhood of a point. If you remember, we have discussed before this topic about the topological spaces and further their types like finite topology and indiscrete topology, and also the open sets और closed sets. तो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पर है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज इसमें हम आपको टोपोलॉजिकल स्पेस तो गिवन होगी, आपने उस के मेंबर्स के जो है वो नेबरहुड पॉइंट्स निकालने हैं। इसकी अगर डेफिनेशन देखें हम तो विच सेज दैट कि लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एक्स बी अ पॉइंट ऑफ एक्स। आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस एक कंसिडर करोगे आप और उसमें जो है वो एक्स को कहोगे कि वो आप एक्स में से उठाओगे, कैपिटल एक्स यानी कि जो ग्राउंड सेट होगा उसमें से एक पॉइंट उठाओगे और उसकी जो है वो आप नेबरहुड फाइंड आउट करोगे। उस पॉइंट की नेबरहुड फाइंड आउट करने के लिए आप जब चूंकि आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस तो है, उसमें उस टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर आप एक सबसेट कंसिडर करोगे n, ठीक है ना। अ सबसेट n ऑफ x इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ x और आप उस सबसेट को नेबरहुड कहोगे उस x पॉइंट के लिए और उसके लिए इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट टू सच दैट कि आपके पास एक ओपन सेट जो है एग्जिस्ट करे उसमें, यानी कि नेबरहुड के अंदर कंटेन करे ओपन सेट, जो कि ओपन सेट इन रिटर्न जो है उसके अंदर एक एक्स मेंबर जो है वो कंटेन कर रहा है। दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास ये कंप्लीट एक जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस यानी कि आपके ये है आपकी ठीक ग्राउंड सेट कंसिडर कर लो या और ये टोपोलॉजी भी है, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आपने किसी पॉइंट की यानी कि एक्स, चूंकि अब ये एक्स भी है आपका और ये टा भी है, ठीक है, तो इसके अंदर डेफिनेटली एक्स का कैपिटल एक्स के मेंबर्स तो होंगे। अब अगर आपने उन मेंबर्स की नेबरहुड फाइंड आउट करनी है तो उस पॉइंट को आप कहोगे कि नेबरहुड, आप चूंकि इस पॉइंट की फाइंड आउट कर रहे हो तो आपने करना क्या है कि उस टोपोलॉजिकल स्पेस का एक सबसेट लेना, ठीक है। उस टोपोलॉजिकल स्पेस का एक सबसेट लेना है n और उस n को आप नेबरहुड तभी कहोगे अगर उस नेबरहुड सेट के अंदर कोई आपको ओपन सेट मिल जाए जिसके अंदर x पॉइंट कंटेन कर रहा हो, ठीक है। x का कंटेन करना इस u सेट के अंदर, u आपका ओपन सेट है, ठीक है, u आपका क्या है, ओपन सेट है। इस x के x को जो है वो कंटेन करना चाहिए इस ओपन सेट के अंदर और ओपन सेट जो है वो कंटेन करना चाहिए किसके अंदर, n नेबरहुड के अंदर। तब आप कहोगे कि जो नेबरहुड है x की वो ये बन, ठीक है। तो दोबारा इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। सबसेट n ऑफ x, ठीक है, आप x की एक जो है लोगे सबसेट लोगे, उसको कहोगे कि वो नेबरहुड है किसी पॉइंट का, किसी नंबर का। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, अगर एक ओपन सेट आप वहां पे एग्जिस्ट करता हो, ओपन सेट एग्जिस्ट करता हो इस तरह से कि जिसकी आप नेबरहुड ले रहे हो जिस पॉइंट की, वो पॉइंट जो है वो उस u के अंदर होना चाहिए, उस u में से बिलोंग करना चाहिए, उस ओपन सेट में से बिलोंग करना चाहिए। और ओपन सेट अगेन आपका सबसेट होना चाहिए n का, मीन्स के नेबरहुड सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए उस u को। तो अब अगर मैं इन दोनों चीजों को इकट्ठा करती हूँ तो ये मैं कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि x आपका किस इसको बिलोंग कर रहा है, ओपन सेट u को, और u जो है वो इन रिटर्न किसके अंदर कंटेन कर रहा है, कैपिटल n के अंदर कंटेन कर रहा है। और दिस इज द कंप्लीट फॉर्म कि x स्मॉल x यानी कि जिसकी आप नेबरहुड फाइंड आउट कर रहे हो वो बिलोंग करेगी u से, और u जो है चूंकि ओपन सेट है ये कंटेन करेगा नेबरहुड से, और नेबरहुड आप कहोगे कि ये जो n है ये नेबरहुड x की है। और आपको ये भी पता है कि नेबरहुड जो है वो कोई सबसेट लोगे आप x का, ठीक है, सबसेट होगा कोई x का। अब in other words n is a neighborhood of x if and only if it contains some open set to which x belongs। ये एक मतलब ना थ्योरेटिकल जो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन बनेगी वो इस तरह से मैथमेटिकली ऊपर बनेगी, ऊपर वाली होगी, और जो थ्योरेटिकली हम लिखेंगे वो ये बनेगी कि n जो है वो नेबरहुड होगी x पॉइंट की इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स सम ओपन सेट, कि वो एक ओपन सेट को कंटेन करे which to which x belongs, जिसके अंदर
इसकी एग्जांपल हम करते हैं, इट विल बी मोर यूजफुल कि आपको जो है वो क्लियरिफाई हो जाएगा। एग्जाम्पल है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक्स आपके पास है ए बी सी और इसकी टोपोलॉजी आपके पास है फाई बी बी सी एक्स, ठीक है। obviously ये टोपोलॉजी है तो it means it will all satisfy all the conditions which are supposed to be satisfied with the topological space. Phi and x is contained in this tau, and union of two members of it will also be contained in this tau set, and similarly the intersection of two members of tau is also with the member of this tau. Now we're going to find out the neighborhood of the point of x. अब मतलब अगर आपको किसी भी पॉइंट की नेबर, किसी भी इसके किसी मेंबर की x के किसी भी मेंबर की नेबरहुड फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पे पावर सेट लिख लिया है, ठीक है। फॉर योर ऑन कन्वीनियंस आपने एक पावर सेट इसका लिख लिया ए बी सी का, जो कि पॉसिबल 8 सेट से बनता है, 8 मेंबर्स से बनता है, फाई ए बी सी ए बी बी सी बी सी और ए बी, ठीक है। ये इसके अब आपको पता है कि जो पावर सेट के मेंबर्स होते हैं वो अगर आपकी चार में से बिलोंग करते हो तो वो ओपन सबसेट्स कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन अब चूंकि टाउ की कलेक्शन क्या है आपके पास ये है, तो इसका मतलब है कि ये आपके जो है वो क्या होंगे, ओपन सेट होगा। और ये भी ओपन सबसेट इसलिए होंगे क्योंकि आपको पता है कि ये भी तो टोपोलॉजी बनाएंगे क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है ना। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है कि पावर सेट आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो दैट विल ऑलवेज सैटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। तो अगर मैं यहाँ पर x चूज करती हूँ कि a, लेट्स सपोज कि आई वांट टू फाइंड आउट द नेबरहुड ऑफ पॉइंट a, दिस इज अ मेंबर ऑफ x, ठीक है ना, कि आप a पॉइंट की नेबरहुड फाइंड आउट करना चाह रहे हो जो कि x का मेंबर है। अब अगर a पॉइंट की मैं नेबरहुड फाइंड आउट करना चाह रही हूँ तो टोपोलॉजी मुझे क्या गिवन है, फाई बी बी सी और x, सही है। यानी कि आपके पास टोपोलॉजी जो है वो ये गिवन है और आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो नेबरहुड किसका, ए का, कि ए के नेबरहुड में कौन से मेंबर्स आते हैं, ये कौन सा सेट बनता है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, x इज द ओनली सबसेट व्हिच कंटेन्स x। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे पॉइंट जो नोट करने वाला है कि अब आप देखोगे कि a जो है यानी कि a किस किस सेट में, टोपोलॉजी के किस किस मेंबर्स के सेट में कंटेन कर रहा है। फाई में तो कंटेन नहीं कर रहा, ना बी में कर रहा है, बी सी में भी नहीं कर रहा, तो x में क्या है, x में a b c है, ठीक है ना, तीनों मेंबर्स है ना, a भी है b भी है और c भी है। तो इट मींस के ना तो a जो आपका जिसकी नेबरहुड फाइंड आउट करना चाह रहे हो वो टाउ के इस मेंबर में कंटेन कर रहा है, ना इस मेंबर में कंटेन कर रहा है, ना इस मेंबर में, सिर्फ और सिर्फ x में कंटेन। तो आप क्या कहोगे कि x इज द ओनली ओपन सबसेट व्हिच कंटेन्स x। अब ये बात मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुकी हूँ कि जो टाउ के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो ओपन सबसेट्स होते हैं, ठीक है ना। टाउ के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो ओपन सबसेट होते हैं, तो दिस मींस कि जो x है वो भी आपका ओपन सबसेट है। तो x जो है, हमारी पहली कंडीशन क्या होती है फॉर डेफिनेशन, कि आपका जो x है वो किसी ओपन सबसेट के अंदर बिलोंग कर रहा हो, कंटेन कर रहा हो। तो x आपका जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, a जो है वो स्मॉल a, वो आपका कैपिटल x में से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये इसका मतलब ये तो आपका हो गया u। और नेबरहुड अब क्या बनेगी, नेबरहुड क्या बनेगी, a की नेबरहुड क्या बनेगी, x के आपके पास x जो है वो अब और किस में कंटेन कर सकता है, x किसी और चीज में कंटेन कर सकता है, नहीं कर सकता, सिर्फ x में कंटेन कर सकता है। तो x इज द बिगेस्ट सेट, सही है ना। तो इसका मतलब है आप कहोगे कि जो नेबरहुड n है, अच्छा एक और बात बता दूं कि नेबरहुड सेट का खुद जो आप सबसेट लोगे कैपिटल x का, उसका ओपन होना या ना ओपन होना जरूरी नहीं है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं एग्जांपल से समझाऊंगी आपको कि सम केसेस में ये ओपन सबसेट हो सकता है और बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि इन एवरी केस इट विल बी ओपन सबसेट। ओके, तो यहाँ से इसका मतलब है कि जो मैंने नेबरहुड फाइंड आउट की ए की, वो ओपन किस ओपन सबसेट में कंटेन कर रहा था, एक्स के अंदर, और एक्स इन रिटर्न किसके अंदर कंटेन कर सकता है, एक्स के अंदर ही कंटेन कर सकता है। तो इसका मतलब है एक्स जो है वो नेबरहुड है किसकी, ए की नेबरहुड है। और यहाँ पे आपके पास जो है वो, अच्छा यहाँ से ये भी बात है पता चलती है कि हमें कि यहाँ पर तो एक ही नेबरहुड एग्जिस्ट कर रही है, एक ही, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो है वो किसी
मेंबर की किसी पॉइंट की जो है वो एक ही नेबरहुड एग्जिस्ट करे। ओनली नेबरहुड ऑफ द पॉइंट इज एक्स। अब हम बी की चेक करते हैं। अब देखा जाए तो टोपोलॉजी में क्या कहती है, जो टाओ सेट है हमारा उसमें बी कहाँ कहाँ आ रहा है। बी तीन जगह पर अपीयर हो रहा है, डी बीसी में और एक्स। इसका मतलब है जो इसके ओपन सबसेट्स हैं वो उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है हमारे पास, डी बीसी और एक्स। ठीक है, तो अगर मैं चूज करूं n इज इक्वल टू बी, अगर मैं अपना n जो यानी कि नेबरहुड बी लेती हूँ, तो मेरा बी जो है यानी कि जो सेट में आप पॉइंट ले रहे हो जिसकी नेबरहुड फाइंड आउट करना चाहते हो वो यू ओपन सबसेट में किस में कंटेन कर रहा है, बी के अंदर। ठीक है ना, इसमें कंटेन कर रहा है और ये अगेन सबसेट है n का। अब ये ना हो कि आप इस यू या ये वाला चूज करें और बी ये वाला चूज करें, तो ये फिर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं। बात समझ आ रही है क्या बता रही है कि आपका जो एन है ना वो बड़ा होना चाहिए यू से, या बराबर भी हो सकता है लेकिन बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में फर्स्ट केस में बराबर है आपका, तो एन जो है वो आपका नेबरहुड उसके अंदर यू कंटेन करना चाहिए। तो u अगर उसके अंदर कंटेन करेगा, लेट सपोज कि मैंने u की मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज थी, मैंने फर्स्ट वाली चूज की और मैंने कहा कि x जब b था तो उसकी नेबरहुड जो है वो b बनती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक u ओपन सबसेट कंटेन कर रहा है। तो b बिलोंग्स टू u विच इज इक्वल्स टू मेंबर ऑफ b, और ये कंटेन करता है n। ये तो एक बड़ी मतलब ना एक ट्रिवियल सी एग्जांपल थी ना। अगर मैं अपना n जो है वो थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, मींस कि मैं n को bc ले लूँ, नेबरहुड bc ले लूँ, तो अब भी मैं देख सकती हूँ कि आपके पास दो चॉइसेस बनती है यहाँ पे। एक तो b कंटेन करेगा इस, आपको ओपन सबसेट जो मिलेगा b मिलेगा। ठीक है, और जो कि सबसेट होगा नेबरहुड का, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना कि b की नेबरहुड फाइंड आउट करनी चाहिए, तो bc जो है वो भी नेबरहुड है b का, b नेबरहुड है b का और bc भी नेबरहुड है b का। इसी तरीके से आप लास्ट में ये भी कह सकते हो कि a b c भी नेबरहुड है किसका, b का, क्योंकि हम b का ही नेबरहुड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हो कि ये bc का लिखा हुआ है कि b बिलोंग्स टू b, यानी कि जो कि आपको ओपन सबसेट था जो कि सबसेट है n का, और यहाँ पे आप जो ओपन सबसेट है वो bc भी ले सकते हो क्योंकि bc जो है वो मेंबर है टाउ का। bc जो है वो मेंबर है टाउ का, ओपन सबसेट है, और तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो कि ये ये ओपन सबसेट bc लो, b लो, आपके पास जो है वो नेबरहुड जो है ये वाली bc वाली वो b के लिए बनेगी। ठीक है, so bc इज आल्सो नेबरहुड ऑफ b। अच्छा, अब मैं एक ऐसी नेबरहुड कंसिडर कर रही हूँ जो कि मेरे टाउ के अंदर नहीं। टाउ के अंदर देखो जरा, आपके पास जो टाउ सेट है इसके अंदर क्या ए बी है, नहीं, तो इसका मतलब है ए बी तो मेरा ओपन सबसेट नहीं है। ठीक है ना, ए बी मेरा क्या है, ओपन सबसेट नहीं है, क्योंकि इस टाउ के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। वो फाई बी बी सी और एक्स मेंबर्स हैं इसके, ए बी इसमें नहीं है, लेकिन मैंने नेबरहुड ले ली कि लेट्स सपोज कि मेरी जो नेबरहुड है वो ए बी है, तो बी की मैं प्रूव करना चाह रही हूँ ना कि नेबरहुड बनती है बी की ए बी। तो अगर तो मैं इस नेबरहुड के अंदर कोई ऐसा ओपन सबसेट कंटेन करवा दूं जिसके अंदर बी हो, तो ये बन जाए। अगर नहीं करवा पाई तो फिर मैं कहूंगी कि नहीं, ये नेबरहुड नहीं है। ओके, अब इसके अंदर मुझे ओपन सबसेट क्या बन सकता है मेरा, इसके अंदर जो ओपन सबसेट है वो बी बनेगा ना। मतलब कि आप जो है वो ऐसा मेंबर चूज करोगे जो कि ओपन हो, यानी कि उस टाउ के अंदर बिलोंग कर रहा हो। तो आपको पता है बी टाउ के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये है मेंबर। तो इसका मतलब यहाँ पे यू जो है वो क्या ले लेती हूँ, बी ले लेती हूँ। लेट्स सपोज b belongs to u, u is equals to b, सबसेट है n का which is equals to ab, so but n is not open। मैं अगेन बता रही हूँ कि n यहाँ पे ओपन नहीं है, here as it is not a member of tau, but ab is also the neighborhood of b, ab भी neighborhood है b। Again, point which is here to be noted very carefully is that n can be open or cannot be open subset x, but this n must contain open subset which belongs that point, उसके अंदर जो है वो पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसकी आप नेबरहुड फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ओपन सबसेट इसके अंदर कंटेन करना चाहिए n का खुद ओपन
होना या ना होना ये जरूरी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आप एन जो हो जब चूज करो तो वो आप जरूरी नहीं है टाओ में से ही उठाओगे, वो टाओ के बाहर से भी उठा सकते हो आप, जो उसकी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो एन का जो है वो टाओ के अंदर से चूज करना ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि आप एक्स में से चूज करोगे, ठीक है। और हाँ अलबत्ता जब आप यू को चूज करने लगोगे तो यू जो है वो आपके टाओ के अंदर में से बिलोंग करनी चाहिए, इनकी टोपोलॉजी की कलेक्शन में से बिलोंग करनी चाहिए। सो मोर देन वन नेबरहुड एग्जिस्ट फॉर अ पॉइंट, इसका मतलब है कि एक पॉइंट के लिए बहुत सारी नेबरहुड एग्जिस्ट कर सकती है। अब आपने देखा ए के लिए सिर्फ आपके पास क्या थी, एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन बी के लिए आपके पास कितनी नेबरहुड एग्जिस्ट की, 3 नेबरहुड एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। और बल्कि इससे भी ज्यादा कर सकती है, एबीसी वाली भी कर सकती है नेबरहुड। अच्छा एक और बात बताती चलूं कि ये जो आपके पास ए था, इसमें मैं अगर ऐसा पॉइंट लेती जो कि इस यानी कि नेबरहुड के लिए, अब मैंने कहा ना कि यहाँ पे इसकी नेबरहुड एक्स ही बनती है, अगर मैं इस टाउ के बाहर में से कोई नेबरहुड ले लूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं इसमें से ए बी चूज कर लूँ, ठीक है। ए बी चूज कर लूँ अगर मैं, तो आपको पता है ए बी इसके अंदर से तो नहीं बिलोंग कर रहा, तो क्या ए बी के अंदर का ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ओपन सबसेट ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि इस ए को कंटेन करता हो, ए बी के अंदर कोई ऐसा ओपन सबसेट है जो कि इस पॉइंट ए को कंटेन करता हो। तो ऐसा कोई भी पॉइंट मैं अगर ए बी को लेती हूँ तो मुझे आप देख सकते हो कि मुझे कोई पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर जो है वो ओपन सबसेट नहीं मिलेगा टाउ का जिसके अंदर ए कंटेन कर, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई जो यहाँ पर ए जो है उसमें सिर्फ एक ही आपके पास नेबरहुड बनती है एक ही, और वो है एक्स। Similarly, another example in an indiscrete topological space, each point has a single neighborhood which is the ground itself. इसका मतलब है कि ये तो बड़ी obvious सी बात है कि आपके पास जो indiscrete topological space होगी उसके, या अगर discrete topological space में लेते हो उसमें ground self जो होगा, ground जो होगा वो तो जरूर neighborhood होगा हर point का, हर point का neighborhood ground itself तो जरूर होगा। और इंटरस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए भी ईच पॉइंट हैज अ सिंगल नेबरहुड, क्योंकि आपको पता है कि अगर याद हो तो इंटरस्क्रीट टोपोलॉजी क्या थी आपके पास, इसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं, एक फाई होता है और एक एक्स होता है। तो इसका मतलब है आप जो भी पॉइंट उठा लो इन दोनों में से उसकी एक नेबरहुड तो जरूर है, और वो क्या है, एक्स इटसेल्फ, यानी कि ग्राउंड सेल्फ जो होगा वो खुद उसकी नेबरहुड होगा, तो सिंगल नेबरहुड इसमें एग्जिस्ट करेगी। So in a discrete topological space, each point has a single neighborhood, which is the ground itself. Like as x is not equals to phi, क्योंकि x जो है वो नॉन एम्पटी है और टाउ के अंदर दो कलेक्शन में आपके पास दो पॉइंट्स हैं जो कि phi और x हैं, और ये दोनों ओपन सबसेट्स हैं। और अगर आप इसमें से किसी पॉइंट को, इन दोनों में से किसी यानी कि आप x में से कोई भी मेंबर उठाते हो, लाइक ए उठा लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर x आपका ए बी सी है, आप ए उठा लेते हो या बी उठा लेते हो, उस x में से बिलोंग करता है, तो उस x के कॉरेस्पॉन्डिंग आप जो है वो कैपिटल X ओपन सबसेट आपको मिल जाएगा जो कि कैपिटल X के अंदर बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इस उन पॉइंट्स की जो एक नेबरहुड है वो तो जरूर एग्जिस्ट करेगी, और वो की क्या, ग्राउंड इटसेल्फ होगी। So the example illustrates that a neighborhood of a point may not be an open subset. ये मैं बात अगेन कर चुकी हूँ कि नेबरहुड जो है वो आपके पास किसी भी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट अगर फाइंड आउट करते हो तो नेबरहुड का खुद ओपन या क्लोज होना, ओपन जरूरी नहीं है होना, वो ओपन भी हो सकती है और नॉट ओपन भी हो सकती है, ठीक है। So let x is equals to abcd and tau is equals to phi bx. Clearly that the set BC is a neighborhood of B, but it is not open because it is not a member of tau. हाँ इसमें देखिए जरा आपके पास, लेट्स सपोज कि मैं B का जो है वो क्या फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, नेबरहुड फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, ठीक है ना। इसके मैंने x में से एक पॉइंट B उठाया और इस x के पॉइंट B का नेबरहुड फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। अब B की नेबरहुड क्या बनेगी मेरे पास, क्योंकि मैं अब नेबरहुड लेना चाह रही हूँ तो वो मैं नेबरहुड कि किसी भी पॉइंट टाउ में से कोई, टाउ के अलावा भी किसी भी पॉइंट उठा सकते हैं, ठीक है ना। आप पावर सेट साथ में इसीलिए लिखती हूँ कि वहां से भी हम मेंबर्स उठा सकते हैं। तो
तो पावर सेट के मेंबर्स उठा लो आप, और बीसी जो है वो क्लियरली आपको पता है कि बी का नेबरहुड बनेगा, लेकिन क्योंकि इस बीसी के लिए आपको कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ओपन सबसेट मिल जाएगा, आपको ओपन सबसेट चाहिए होता है ना, तो बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, ओपन सबसेट मिल जाएगा। और ओपन सबसेट क्या है इसमें, टाउ के अंदर होना होता है। दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। एक्स में से आपने मेंबर उठाना होता है, ठीक है, जिसकी आपने नेबरहुड फाइंड आउट करनी होती है, और आप पावर सेट में से कोई भी, इसके पावर सेट में से कोई सा भी मेंबर उठा लो, ठीक है, तो या जितने काफी ज्यादा मेंबर्स उठा लोगे तो आपने उसको प्रूव करना है कि नेबरहुड है कि नहीं। तो मैंने बीसी अगर उठाया है कि ये नेबरहुड बनता है बी का कि नहीं, तो ये बीसी नेबरहुड बनता है। क्यों? क्योंकि बीसी के अंदर ये एक ओपन सबसेट को कंटेन करता है। कौन सा ओपन सबसेट? बी को कंटेन करता है, जो कि टाउ के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है ना। टाउ के जितने मेंबर्स होते हैं वो ओपन सबसेट होते हैं, तो बी जो है वो इस ओपन सबसेट है क्योंकि टाउ के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो दिस मींस के ये मेरा यू है, ये मेरा u है, ये मेरा n है, और ये मेरा x है। तो x बिलोंग्स टू u, और u इज सबसेट ऑफ दिस n, जो कि मैंने कंसीडर किया है आउट ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस। मैंने इस टोपोलॉजी से बाहर का मेंबर कंसीडर किया है, तो यहाँ पे ओपन नहीं है bc मेरा, but it is not open because it is not a member of tau. So n is equals to bc, u is equals to mem b, और u सबसेट है n का, और b आपका जो है वो, जो कि x में से आपने उठाया वो बिलोंग करता है u को। So n is the neighborhood of b but not open subset. अच्छा, ये बड़ी जनरल सी एग्जांपल है रियल नंबर्स पर कि अगर आपका a जो है वो रियल नंबर में से बिलोंग करता है तो उसके जितने भी क्लोज इंटरवल्स होंगे, ठीक है ना, आप a पॉइंट ले रहे हो रियल नंबर्स में से, तो उसके जितने भी क्लोज इंटरवल्स होंगे, इनके माइनस डेल्टा आई प्लस डेल्टा विद सेंटर एट ओ, वो इसके नेबरहुड ऑफ ए होंगे, वो इसके क्या होंगे, नेबरहुड होंगे। और ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आर जो आर रियल नंबर्स हैं वो टोपोलॉजिकल स्पेस बनाते हैं। क्यों? एक तो वो नॉन एम्प्टी नहीं होते, ठीक है, उसमें आपको पता है कि उसकी टोपोलॉजी में अगर मैं कनेक्शन उठाती हूँ रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स एक तो आपके पास उसमें नॉन एम्प्टी होंगे, और उसका जो रियल का आर आर भी कंटेन करता है, मींस के आपके पास फुल ग्राउंड सेट भी है उसके अंदर, ठीक है। और जितने भी आप दो सेट्स की जो भी दो ओपन इंटरवल्स की कलेक्ट यूनियन लोगे, तो अगेन एक ओपन इंटरवल आएगी जो कि उस टोपोलॉजी यानी कि उस आर में से बिलोंग करती होगी, स्टार कलेक्शन में से बिलोंग करती होगी, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं 1 और 2 का इंटरवल ले लूँ, 1-2 का इंटरवल ले लूँ और उसका यूनियन ले लूँ 3-4 इंटरवल, तो इनका जब आप यूनियन लोगे तो आपके पास अगेन एक ओपन इंटरवल बनेगा जो कि उस कलेक्शन में से बिलोंग कर रहा होगा, आर में से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। और इस तरीके से इंटरसेक्शन भी इसी में से बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब है आर जो है वो मेरी क्या है, रियल नंबर, रियल लाइन जो है वो मेरी क्या है, टोपोलॉजी है, टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो अब अगर मुझे इसकी नेबरहुड फाइंड आउट करनी है किसी भी पॉइंट की, यानी कि आर आपका ग्राउंड सेट है ना, तो किसी भी पॉइंट की अगर आपने नेबरहुड फाइंड आउट करनी है तो वो उसका क्लोज इंटरवल बनेगा, उसका क्लोज इंटरवल बनेगा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि जितने भी इसके ओपन इंटरवल्स हैं वो क्या हैं, वो आर के ओपन सबसेट, ठीक है ना। और ये बात वैसे भी बड़ी ऑब्वियस है, हमने जब मैट्रिक्स स्पेस हम पढ़ रहे थे तो भी हमने ये बात की थी कि जो आपके पास इसकी बनती है स्पेस, उसके ओपन इंटरवल्स के फॉर्म में आपके पास, सॉरी, जब हम डिस्कस करें तो ओपन स्फीयर्स और ओपन सेट्स की बात करते हैं, क्लोज सेट्स की बात करें, तो हमने बताया था कि रियल नंबर्स होते हैं उनमें आपके जो ओपन स्फीयर्स या ओपन सेट्स बनेंगे वो ओपन इंटरवल्स के फॉर्म में बनते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो ओपन इंटरवल्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, ओपन सबसेट्स होंगे। क्यों? क्योंकि वो टोपोलॉजी का हिस्सा है। अब आर के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी इंटरवल्स हैं, वो टोपोलॉजी का हिस्सा है, तो इसका मतलब है टोपोलॉजी के जो भी मेंबर्स होते हैं वो सबके सब ओपन सबसेट्स होते हैं। तो इसका मतलब है ओपन इंटरवल्स आपके क्या हैं, ओपन सबसेट्स हैं। और क्लोज इंटरवल हम नेबरहुड ले रहे हैं इसलिए क्योंकि ओपन इंटरवल जो है वो क्लोज के अंदर कंटेन कर रहा होता है, ठीक है ना। क्लोज जो होता है उसके अंदर आपका जो है वो ओपन इंटरवल लाई कर रहा होता है। लाइक अगर मैं a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा लेती हूँ क्लोज इंटरवल, तो इसका अगर मैं ओपन इंटरवल लूँ तो वो इसके अंदर कंटेन करेगा ना ऑब्वियसली। तो दिस मीन्स के
अगर आप किसी पॉइंट ए की नेबरहुड लेना चाह रहे हो तो उसकी क्लोज इंटरवल बनेगी, क्योंकि उसके अंदर आप एक ऐसा जरूर ओपन इंटरवल यू जो है वो एग्जिस्ट करवा लोगे जिसके अंदर वो पॉइंट ए एग्जिस्ट करता होगा. So in UM topology on R, open intervals are open sets. So that's it for today. फिर नेक्स्ट थ्योरम है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे.